So in the last session we are discussing about the menu. हम ये बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको बनाते हैं दोबारा, हाउ वी कैन क्रिएट दिस। सो फर्स्टली वी स्टार्ट VS कोड। स्टेप्स ध्यान रखिए, बस कैसे कर रहे हैं, इनको लिखने से कुछ नहीं होता, वैसे तो कोड तो मिल ही जाता है। menu 2.html, start your code. Now what you will have to, first of all, you will create a menu, okay. So for that we will first create a div. Inside this we will create navigation bar, and then inside this we will create some list. And inside this list we will create a 5 items. Write the name of these items: home, about, gallery, dishes, contact. And inside the dishes again create another menu, and the list item are 3. Keep the name north, south, and Chinese. And inside the north or the south, let us suppose. Again create the list and create 3 items: chowmin, vada, and dosa. Okay, execute your code. So you will see such type of coding on your browser. Okay, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम इसके ऊपर जब CSS अप्लाई करेंगे तो बैकग्राउंड में एक फोटो लगा देते हैं, ठीक है। अब वो कैसे लगेगा, just create a CSS file. Inside it give the name menu2.css. राइट योर CSS. सो सबसे पहले हम यहाँ पर जो CSS लगाएंगे वो हमारी ग्लोबल CSS होगी, ठीक है। ग्लोबल CSS का मतलब होता है, लेट अस सपोज अगर आप चाहते हैं कि कोई डिजाइन आपके पूरे पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट हो, तब आप उसे स्टार लगा के करते हैं, तो ये ग्लोबल का साइन होता है, ठीक है। वो आपके पूरे पेज पे एप्लीकेबल होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल डिव पर एप्लीकेबल होगा या हेडिंग पर एप्लीकेबल, पूरे पेज पर जो भी कुछ आप उस पर बनाते हैं उसके ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। सो एक्चुअली दिस इज द यूनिवर्सल साइन, you can apply it if you want to implement that design on your whole complete page. Okay, so ये हमने डिजाइन स्टार्ट किया है यहाँ पे। कोडिंग कहाँ पे है इसकी, बाकी का टाइम करने करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। आ जाओ, क्लोज अदर एंड दिस वन, ठीक है। एप्लीकेबल हो गया। अब इसका डिजाइन भी हम रन कर लेते हैं। अब मैं इस पे CSS लेवल लगा रहा हूँ यहाँ पर, पहली CSS। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मार्जिन कंप्लीट करते हैं। सो आई जस्ट रिमूव द मार्जिन फ्रॉम द कंप्लीट साइड। तो मार्जिन कंप्लीट हो गया। दूसरा होता है पैडिंग। ये जो गैप आप देखते हो ना, ये पैडिंग कहलाता है। पैडिंग की वजह से आता है गैप, ये सारा गैप जो दिखता है आपको, दिस इज कॉल्ड अ पैडिंग। अगर आप पैडिंग को रिमूव कर दोगे तो ये कुछ नहीं दिखेगा, बट बाद में उसको रिमूव करेंगे हम। एक प्रॉपर्टी और आप यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द बॉक्स साइज। किसी को पता है क्यों यूज करते हैं? एनीबॉडी नो अबाउट दिस? व्हाट इज द यूज ऑफ बॉक्स साइज? कोई बताना चाहेगा? पता है किसी को व्हाई वी यूज बॉक्स साइज? नहीं पता? अभी इसको भी रहने देते हैं, जो चीज़ पता है उसको चलाते रहो। ओके, नाउ फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसके ऊपर बैकग्राउंड में डिजाइन लगाते हैं, नहीं फोटो लगाते हैं। अब जो फोटो हमारी बैकग्राउंड में लगेगी वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, इमेज के अंदर पड़ा हुआ है। और इमेज में ये उस फोटो का नाम है, ये वाली फोटो है, ठीक है। इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, CSS पे जाते हैं एंड देन राइट द कोड टू पुट अप द इमेज ऑन टू द बैकग्राउंड। तो बॉडी टैग लेना है आपको, और बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए हम लगाते हैं प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज। अब यहाँ पर हम लिखेंगे URL। URL में जो भी आपके बैकग्राउंड इमेज का नाम था वो लिख देंगे।
तो सबसे पहले तो हम इमेज नाम का फोल्डर लेंगे और इसके अंदर जो फोटो की द नेम ऑफ दैट फोटो इज मेन्यू अंडरस्कोर pg.png। आपको एंटर करना है। ये फोटो बैकग्राउंड में आप देख पाएंगे, लगी बैकग्राउंड फोटो। अब जब बैकग्राउंड में फोटो लगी तो टेक्स्ट नहीं दिख रहा है हमको। हम क्या करते हैं, इसका कलर व्हाइट कर लेते हैं। सो जस्ट राइट डाउन दी प्रॉपर्टी कलर एंड मेक इट व्हाइट। तो हमने क्या करा, उसका जो कलर है वो व्हाइट कर लिया। ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इसके मेन्यू को डिजाइन करते हैं। मेन्यू डिजाइन करने से पहले ये जो बैकग्राउंड में फोटो है ना, वो आपको प्रॉपर नहीं आया है। सो फर्स्ट वी विल सेट द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपरली ऑन टू द बैक साइड। हेलो, यस, नो। तो देखो अब क्या करना है आपको, put up the design onto the div because you are having all the list item inside the div section. So we will create a border to the div so that we can imagine in which area we are having the list item. So, आपको यहाँ पर एक बॉर्डर लगा लेना है और बॉर्डर का कलर ऐसा देना है कि वो दिखाई दे आपको। तो हमें बॉर्डर दिखाई दे रहा है पेज पे प्रॉपरली, ठीक है। अब इसको थोड़ा बीच में चलाते हैं। सो फोर टेकिंग इट इन सेंटर। हम सबसे पहले इसकी विड्थ को कम करते हैं। गिव द विड्थ परसेंटेज 85 90 दैट यू वांट। अब 85% यहाँ तक विड्थ आ गया। अब इसको बीचों बीच लाने के लिए वी विल जस्ट यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द मार्जिन और पुट अप द वैल्यू एज अ ऑटो। ऑटो में क्या होता है, लेफ्ट राइट से इक्वल स्पेस देगा वो आपको। तो हम यहाँ पर मार्जिन लिखेंगे और इसको ऑटो कर देंगे। तो यहाँ पर इक्वली स्पेस आपको मिल गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो ये आपको नेविगेशन बार में यूएल दिख रहा है ना, ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये हमें हटाने पड़ेंगे। ओके, इनको कैसे हटाना है, डिजाइन को ध्यान रखना, जो डिजाइन आप बना रहे हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, इस पे थोड़ा ध्यान रखना। देखिए हमें करना क्या है, हमें इसकी यूएल को टारगेट करना है। ओके, ये यूएल किसके अंदर है, एनएवी के अंदर है। सो हम इसके अंदर के यूएल को टारगेट करेंगे। देखो कुछ बच्चे लेट आए, उनकी अटेंडेंस रह गई है, ये 9:35 तक मैं लगा देता हूँ अटेंडेंस। तो you will have to use at your navigation bar then UL। अब यहाँ पर जो CSS आप लगाएंगे उसका नाम होगा लिस्ट स्टाइल। ओके, इसको आप कर देंगे नन। नन करने से वो वहाँ पे डॉट डॉट हट जाएगा। हट गया डॉट डॉट। अच्छा एक चीज और देखिएगा, ये आपका लिस्ट यूएल था पहला वाला, ठीक है। और ये आपका दिस इज द सेकंड यूएल अगर देखें ध्यान से, एंड दिस इज योर थर्ड यूएल। समझ में आ रहा है। तो ये कितने हमारे पास, देर आर 3 UL। अब हम क्या चाहते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट यूएल द सेकंड यूएल विल स्टार्ट टेकिंग सम मार्जिन बिटवीन दैम। क्योंकि जब आप उसके नीचे लिस्ट खोलोगे ना तो थोड़ा गैप देके आना चाहिए नीचे की तरफ, थोड़ा मार्जिन होना चाहिए। जब एक लिस्ट आपकी कंप्लीट होती है तो दूसरा मेन्यू मार्जिन के साथ आना चाहिए। तो यहाँ से आप एक मार्जिन प्रोवाइड करोगे, यू विल यूज द मार्जिन फ्रॉम द टॉप एंड साइड। So simply use a property margin from the top side 1 or 2%। अब आप देखिए यहाँ पर आपको एक मार्जिन दिखाई देगा, ऊपर से मार्जिन आ गया, यहाँ से लिस्ट स्टार्ट होगी। आफ्टर दैट व्हेन यू completed your first menu the second menu will again take some margin from the first menu and the third menu will again take the some margin from the second menu। ओके, तो ये हमारा कोड यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसके हर एक लिस्ट आइटम को टारगेट करना है आपको, ठीक है। क्योंकि जब लिस्ट आइटम होगा तो इसके चारों तरफ हमें क्या बनाने हैं, बॉक्सेस बनाने। वी हैव टू डिजाइन अ बॉक्सेस। अब उसके लिए आप क्या करो, अगेन राइट डाउन द प्रॉपर्टी नेविगेशन बार और सिंपली यू कैन गो विद द यूएल एंड एल आई। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ एक बॉर्डर लगा लेते हैं। पुट अप द बॉर्डर। सो बॉर्डर लग गया सब जगह, इट्स कंप्लीटेड। अब बॉर्डर की हम क्या करते हैं, हाइट और विड्थ दे देते हैं। सो जस्ट गिव द विड्थ एंड हाइट। वो अपने आइडिया से आप देख लेना कितना आपको डब्बा बनाना है, बॉक्स कितना बड़ा बनाना है। यदि हमने हाइट एंड विड्थ। अब हम क्या करते हैं कि ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना व्हाइट वाला, इसकी जरूरत नहीं है हमें, हम इसको हटा देते हैं। तो कैसे हटाएंगे, गो टू द डिव सेक्शन एंड जस्ट डिक्रीज द साइज फ्रॉम 1 to 0। तो वो हट ही गया, आपका साइज ही नहीं रहा वहाँ पे। अब सेकेंड स्टेप में इनको पहले तो बीच में लाना है आपको। तो एल आई पे गए हम एंड नाउ राइट डाउन द प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन मेक इट सेंट्रल। तो वो बीच में आ गया। अब हम इसको वर्टिकल मिड में लाएंगे। वर्टिकल मिड में कैसे आता है, सो देर आर टू टाइप ऑफ अलाइनमेंट, द फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, द सेकंड वन इज वर्टिकल अलाइनमेंट।
अभी जो टेक्स्ट है ना, बाय डिफॉल्ट इट इज हैविंग द डिफॉल्ट साइज ऑफ द लाइन हाइट, इट इज एक्चुअली हैविंग द लाइन हाइट। जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ना, तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो लाइन हाइट है, आप यहाँ से देखिए, बाय डिफॉल्ट इसकी जो लाइन हाइट है वो इतनी है, इतनी है। If I increase the line height of this phone up to the height of your div, up to the height of your div, then automatically it will take the size in the center। ये हमेशा याद रखना है। अब मेरी इस div की हाइट कितनी थी, 40 पॉइंट थी। अगर हम इस टेक्स्ट की लाइन हाइट को 40 कर दें, तो लाइन हाइट क्या होती है एक्चुअली, 40 पॉइंट का एक ऐसे मार्जिन लेती है, और जो भी टेक्स्ट आप लिखते हो ना उसके बीच में से चलता हुआ जाता है। अगर हम एक लाइन बनाते हैं, लेट अस सपोज दिस इज योर लाइन ऑफ 30 पॉइंट, अब जो भी टेक्स्ट लिखोगे ना वो इसके बीच में लिखा जाएगा। इफ आई टेक द लाइन हाइट ऑफ 100 पॉइंट, तो जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो क्या जाएगा, इसके बीच में जाएगा, दिस टाइप। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट की लाइन हाइट को कितना ले लेता हूँ, 40 पॉइंट का ले लूँगा। तो 40 पॉइंट में लाइन हाइट क्या बनेगी, एक ऊपर से लाइन ड्रॉ होगी, एक नीचे से ड्रॉ होगी। तो टेक्स्ट कहाँ से ड्रॉ होगा, बीच में से ड्रॉ होगा आपका। सो दिस इज द लाइन हाइट प्रॉपर्टी। तो go to this section, write down the new property line height, make it 40, automatically it will come to the center। ओके, ये भी काम निपट गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं जितनी भी लिस्ट आइटम है वो ऑटोमेटिकली एक लाइन में यहाँ पे अरेंज हो जाए, सारे के सारे लिस्ट आइटम, ठीक है। उनको यहाँ पर अरेंज करने के लिए हम इसमें एक प्रॉपर्टी कॉल करते हैं, द नेम ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज अ फ्लोट। फ्लोट क्या करती है, वो डिप के अंदर नहीं रहेगी, वो डिप के बाहर आ जाती है। जैसे पानी पे आप फ्लोट करते हो ना, फ्लोट का मतलब तो पानी के अंदर नहीं है, पानी के बाहर आ जाते हैं। तो जैसे ही आप इसको फ्लोट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी टिप है ना, वो इस साइड में अरेंज हो जाएंगे, आपको सारे के सारे इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं वर्टिकली। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, जस्ट नोट डाउन राइट डाउन द प्रॉपर्टी फ्लोट एंड मेक इट लेफ्ट। तो जितने मेन्यू आइटम है सारे लाइन में अरेंज हो गए आपके। अब लाइन में अरेंज होने के बाद दैट इज द डिफरेंस। देखिए, जो ये लिस्ट आइटम है यहाँ पर एक ये गैप आ रहा है, आना चाहिए था इसके नीचे, लेकिन गैप आ रहा है। उसके बाद द थर्ड लिस्ट आइटम अगेन टेकिंग सम गैप। इसी चीज को मैंने वहां पर स्टार्टिंग में जिक्र किया था, दिस इज नॉन एज अ पैडिंग। जब स्टार्टिंग में आपने मेन्यू नहीं बनाया था, ऐसे गैप आ रहा था, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे गैप आ रहा था बाय डिफॉल्ट, सो उसे हम पैडिंग कहते हैं। अब मैं वो पैडिंग जीरो कर दूंगा अगर यूनिवर्सली, सो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक टू द सेम साइज, ठीक है। सेम मार्जिन पे स्टार्ट होंगे। आपको यूनिवर्सल टैग पे जाना है एंड राइट डाउन द प्रॉपर्टी पैडिंग, मेक इट जीरो। हो गया सेट। अब देखो इसमें एक चीज क्या है, ये पहला यूएल इज ओके है ना, फर्स्ट यूएल आपका क्या ओके, एंड दिस इज योर सेकंड यूएल। इसमें तीन आइटम थे वाले, ठीक है, नॉर्थ साउथ एंड चाइनीज, दिस इज आल्सो ओके। बट द थर्ड यूएल इज नॉट ओके, थर्ड यूएल गड़बड़ है। थर्ड यूएल में क्या करना है मुझे, हमें इसे लेफ्ट साइड लाना है, थोड़ा यहाँ से इधर लाना है, ठीक है, इधर की साइड लाना है, और इसको थोड़ा ऊपर करना है, साउथ से टच करना है। सो हियर यू विल हैव टू टारगेट अ थर्ड यूएल, यूएल इनसाइड यूएल इनसाइड यूएल। अब तीसरी यूएल में मार्जिन दे देंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। कितना विड्थ था उसका, 150। अगर हम 150 का विड्थ देंगे तो ऑटोमेटिकली वो लेफ्ट से गैप देके बाहर आ जाएगा। ओके, अब देखो इसको, जो ये थर्ड यूएल है, इसको टच कहाँ करना है, हमें साउथ के साथ टच करना है। ओके, अगर हम इसको देखें, सो द हाइट ऑफ द डीव इज 40 पॉइंट। अगर मैं इसको टॉप से मार्जिन -40 कर दूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, +40 करेंगे तो नीचे आएगा, हमें क्या करना है, ऊपर लेके जाना है। सो अगेन वी विल हैव टू राइट डाउन अ मार्जिन फ्रॉम द टॉप साइड -40 पॉइंट। अच्छा, लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट नंबर ऑफ मेन्यू आइटम्स। आप जितने चाहे उतने मेन्यू आइटम किसी में भी बना सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि व्हेन वी विल पुट द पॉइंटर टू एनी मेन्यू इट विल चेंज द बैकग्राउंड कलर। ओके, उसके लिए कोडिंग क्या करनी है, जस्ट राइट डाउन द यूएल देन एल आई, वी विल हैव टू राइट डाउन द कोड फॉर द एच ओवर एंड चेंज द बैकग्राउंड कलर, मेक इट एज जो भी ठीक लगे। तो जैसे ही माउस जाएगा वो आपका डाटा हाईलाइट हो जाएगा। कलर ऐसा चेंज करो कि व्हाइट कलर उसमें दिख जाए, तो इसका कलर का फ़ॉन्ट कलर चेंज कर लो आप। फ़ॉन्ट कलर अगर आपको चेंज करना है तो वहाँ पर एक कोड लिखा था ना अपने बॉडी के अंदर, आ गया दिस वन, तो यहाँ पे आप कलर चेंज कर लीजिएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ब्लैक बना दूंगा, लेकिन फिर वो वहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, अब नहीं दिखेगा। तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, वाइट ही चाहिए हमें आपको। एक काम करते हैं, पीला है, नीला कलर, वाइट पे कौन सा दिखेगा, ब्लू कलर दिखेगा, ब्लू दिखेगा, डार्क कलर वाइट में दिखता है।
दिख रहा है मेन्यू आइटम आपका? ओके हो गया, एवरीथिंग इज फाइन। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है कि आई वांट टू हाइड द सेकंड यूएल। जो ये यूएल दिख रहा है ना सेकंड वाला, मैं इसको क्या कर दूंगा, हाइड कर दूंगा। अब एक सोचने वाली बात है कि अगर मैं सेकंड वाले यूएल को हाइड करूंगा, ऑब्वियसली इट विल अगेन हाइड, क्योंकि ये है तो दूसरे के अंदर ही ना। तो आप हाइड किसको करना है, सेकंड को करना है, थर्ड को टारगेट नहीं करना, वो अपने आप हाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे यूएल इनसाइड यूएल, और किसी भी चीज को हाइड करने के लिए हम डिस्प्ले क्या कर देते हैं, उसकी नन कर देते हैं। नन करते ही वो क्या हो गया, हाइड हो गया। यहाँ तक आपका मेन्यू कंप्लीट हो गया। नाउ द लास्ट वन। अब हम क्या चाहते हैं कि जब भी लिस्ट आइटम पे आपका माउस जाए, तो उसमें जो यूएल है, अगर उसके अंदर कोई यूएल मौजूद है, तो वो डिस्प्ले होने लगे, वो आपके से आने लगे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कोई भी आइटम जब आप चलाते हो, कुछ भी अगर आप लिखते हो, तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ऑफ ईच एचटीएमएल एलिमेंट इज ब्लॉक। उसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ब्लॉक होती है। ब्लॉक की वजह से वो दिखाई देता है आपको, ठीक है। तो हमें उसकी प्रॉपर्टी को ब्लॉक करना होगा। करना कैसे होगा, यूएल में जो li है, व्हेन यू पुट द माउस ओवर द li, वी वांट इनसाइड यूएल, जो भी उसके अंदर जो यूएल होंगे, उनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हम ब्लॉक कर दें। तो इस प्रॉपर्टी से हो क्या रहा है उसको समझिए। व्हेन यू पुट द माउस ओवर द li ऑफ एनी यूएल, ठीक है, ये कोड इसका था, ये वाला कोड, ठीक है। उसके बाद जो भी आप यहाँ पर डिजाइन लगाते हैं, इट विल इम्प्लीमेंटेड इनसाइड द इनर पार्ट ऑफ द यूएल। उसके अंदर जो भी होता है, यहाँ पे जो मैं लिखूंगा उसके ऊपर ये डिजाइन इंप्लीमेंट होगा। ओके, लास्ट क्लास में सीएसएस में बताया गया था। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार चेक करते हैं। तो गो एंड गो, इट इज अगेन। अब जैसे जाएंगे फिर से दिखेगा वो, अगेन एंड सो ऑन। अब किसी भी लेवल तक होता है, यू कैन क्रिएट अ मेन्यू लाइक दिस वे। अब जो बैकग्राउंड में फोटो ना, थोड़ा इसको देखो, उसमें कुछ यहाँ पे फोटोज थी, कुछ था उसमें खाने का सामान, वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है आपको, गो टू द बॉडी सेक्शन। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे। गो टू द बॉडी सेक्शन, यहाँ पर आप लगाना प्रॉपर्टी बैकग्राउंड साइज, इसको कवर कर लेना, तो ये केज को कवर कर लेता है। हो गया काम। तो अब ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक से ही आपका काम निपट गया, ठीक है। और थोड़ा सेंट्रलाइज करना है तो एक काम करना, बैकग्राउंड पोजीशन, मेक इट सेंटर एंड अगेन सेंटर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली दोनों तरफ से सेंटर। ओके, अब ये क्या हो रही है, फोटो रिपीट हो रही है, रिपीटेशन नहीं चाहिए हमें, जस्ट अवॉइड इट। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, रिपीटेशन खत्म हो गया। अगर सब कुछ ठीक है, लेकिन ये फोटो आधा आ गया। अब इसकी हाइट को हम यहाँ क्या करते हैं, 100 करके दे देते हैं। गो टू द हाइट एट 100%, फोटो कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसा आप चाहें वो आप बना सकते हैं। यहाँ तो कोई डाउट किसी को, तो बन ही गया ये तो, ठीक है। ये कोड मैंने ऑलरेडी आपको भेज रखा है, ऑलरेडी सेंडेड द कोड। कौन सा वाला? अरे नहीं नहीं, वो ओपन है, कलर वाइट है, फोटो नहीं भेजा इसलिए नहीं दिख रहा है। सेंसर कोड है, राइट क्लिक करो, ओपन विद नोटपैड खोलो, ठीक है। दोनों सॉल्यूशन दिया है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा आपको वो, उसका कलर क्या है, वाइट है। बाय डिफॉल्ट पेज का कलर क्या होता है, वाइट पे वाइट कलर दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब आपको दिख क्यों नहीं रहा, मैंने फोटो भेजा ही नहीं है। फोटो अगर बैकग्राउंड में आता तो आपको कलर वाइट दिखाई देता, है ना। अच्छा, किसी भी कोड को जब हम भेजते हैं, देन उसका कोड कैसे चेक करते हैं, अभी जब आप उसे ओपन करते हैं वाइट में खुलेगा, वो ब्राउजर में खुलेगा, कोड थोड़ी ना दिखेगा ब्राउजर में। कैसे करते हैं कोड को, ओपन विद, दोनों ऐसी सिचुएशन जहाँ पर मेरा कोड ओपन नहीं है, वो आपकी सेंस पे डिपेंड करता है, आप कोड को कैसे चला रहे हैं। और कोई डाउट किसी का, आगे देखो, डाउट भी। हाँ बोलो, ये वाला, ये तो नेट से डाउनलोड होते हैं, वैसे मैं भेज दूंगा आपको। और कोई डाउट किसी का, चलो आगे देखो, नेक्स्ट यहाँ पे, इतना इज इट ओके, और भी चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर किसी वेबसाइट को डिजाइन कैसे करता है, उसका आर्किटेक्चर क्या लेना है आपको बताओ। अगर मैं, अगर मैं कल को आपको बोलता हूँ कि ये जो वेबसाइट दिख रहा है ना, इसको बनाओ आप,
ये जो दिख रहा है सामने लाइव, ये भी एक वेब पेज है, वेब एप्लीकेशन। एंड आई टोल्ड यू जस्ट डिजाइन दिस वेब पेज। तो किसी भी वेबसाइट को बनाते समय आप लोग स्टार्ट करते होंगे, पहले ये बनाएंगे आप, आई थिंक सो, है ना। उसके बाद यू विल क्रिएट दिस सेक्शन, ऐसे ही कुछ करते होंगे या कुछ और करते हो। जो भी आपकी स्ट्रेटेजी एक बार मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं तो कर लीजिए। हाउ टू डिजाइन दिस पेज, अगर मैं आप लोग को असाइन करता हूँ, देन हाउ, व्हाट स्ट्रेटेजी यू विल फॉलो, डिस्कस कर सकते हो। अगर ये पेज मैं आपको देता, बेटा ये पेज है, डिजाइन करो इसे, व्हाट स्ट्रेटेजी यू फॉलो, बताओ। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं इसका, क्या तरीका लगाते हैं? स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है आपको, क्या क्या चीज़ है इसमें? इस वाले का और फिर उसको बनाओगे, डिजाइन करोगे, अंदर डाटा वाटा डालोगे, करेक्ट ना। फिर सेकंड डिप बनाना होगा। Then इसका मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। कभी भी कोई पेज हो ना, जब भी आप कोई पेज डिजाइन करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पेज को ध्यान से देखो। पेज को ध्यान से देखने के बाद उसके सेक्शन डिवाइड करो आप, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इनसाइड दिस पेज, और उसका पेपर पर एक रफ आइडिया ले लो, पेपर पे ड्रॉ कर लो उसे, ठीक है। तो चलो, अगर ये डिजाइन हमें हमारे पास होता तो हम कैसे बनाते हैं। So first we will create this one. This is the first section. Then we will create this one. This is the second section. इसमें सब कुछ आ जाएगा अंदर का. Then we will create this one. This is the third section. And then we will create this section. This is the fourth one, fifth one, and so on. इस तरीके से. तो ये पेज का एक लेआउट स्ट्रक्चर होता है जो सबसे पहले आपको डिजाइन करना होता है. इसकी आपको नीड पड़ेगी व्हेन यू क्रिएट अ रेस्पॉन्सिव वेब पेज. तो ये आपका पहला डिजाइन है. इसके नाम दे दो ऐसे, दिस इज द फर्स्ट डिव, दिस इज द सेकंड डिव, दिस इज द थर्ड डिव, फोर्थ डिव, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेवंथ, एट एंड नाइन. तो कितने डिव सेक्शन है इसमें? 9. सबसे पहले इसको बनाना होगा और इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि कोई दिक्कत ना हो हमें और जल्दी से बन जाए और फ्लेक्सिबल टाइप होना चाहिए. लेट सपोज अगर बाद में हमारा मन करता है चेंज करने का कि आई वांट टू मेक इट एज अ सिंगल, चौथे और सातवें सेक्शन को मैं सिंगल करना चाहता हूँ, तो हम आसानी से कर पाए. अगर हम चाहते हैं कि ये पांचवा और आठवां नीचे तक आ जाए और ये थोड़ा इधर चला जाए, तो हम आसानी से फ्लेक्सिबल कर पाए इसको. तो इस तरीके से आपको बनाना होगा, ठीक है. चलिए देखते हैं कैसे बनेगा. ये डिजाइन है, ये तो तुम लोग बनाओगे, एक मैं बना देता हूँ. सो दिस इज द टास्क, ये बनाना है यहाँ पर, ठीक है. जो तरीका मैं बताऊंगा उससे. तो मैं इसका फोटो ले लिया है. मैं आपको जो डिजाइन दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा ही आई विल क्रिएट अनदर डिजाइन. यहाँ पर मेरे पास एक सैंपल डिजाइन है, सिंपल सा, उसी की तरह दिख रहा है. सेम सही है, थोड़ा सा डिफरेंस है. हाँ, देखते जाओ कैसे बनाना है. फ्लेक्सिबल टाइप होना चाहिए. अब देखो, इसमें इसको मैं डिजाइन करने जा रहा हूँ. अब मैं इसका तरीका बताऊंगा हाउ टू डिजाइन. अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी तरीका बताया था, जब भी कोई वेबसाइट खुलती है तो उसको किस तरीके से डिजाइन करना है. तो दिमाग के अंदर क्या बनाना है, पैटर्न बनाना है पेपर के ऊपर. कल को मैं कोई भी वेबसाइट खोलूँ, चाहे एमडी यूनिवर्सिटी की साइट हो, चाहे डीयू की साइट हो, कोई भी साइट खोलो, स्ट्रक्चर तो दिखेगा आपको. पेपर पे रफली ड्रॉ कर लेना. स्ट्रक्चर की विड्थ हमेशा उतनी ही रहती है जो दिख रही है, हाइट ज्यादा कम हो सकती है बस. अभी हमने जो देखा था उसमें हाइट इतने में ही कवर हो गया था. अगर कोई पेज आप देखो तो स्क्रॉल करते हो आप, उसको काफी बड़ा हो सकता है, तो हाइट के हिसाब से आप मैनेज कर लेना. ओके. So, Ritika, here I am saying that if you are trying to create any web page, so first you will have to design the structure on your notebook. Okay, so that you can easily draw the web page. अब यहाँ पर देखिए how to manage this site. Okay, तो मैं इसको तो कर रहा हूँ क्लोज. हाँ, तरीका क्या अप्लाई करोगे. ओके, सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पेज बनाते हैं यहाँ पे. कीप द नेम वेब पेज लेआउट डॉट HTML. इसकी एक CSS ले लेते हैं,
वेब पेज लेआउट डॉट सी एस एस। ओके, और बाकी सब फाइलों को क्लोज कर देना है। क्लोज ऑल द फाइल्स, ओपन द एचटीएमएल फाइल, राइट योर कोड और इंक्लूड द सीएसएस। अब उस फाइल का नाम लिख दो। ठीक है, तो बेसिक चीज है, इतना तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करोगे आप। ठीक है, देखो जब भी डिजाइन की बात आए, यहाँ पे खोल लेते हैं उसे। जब भी डिजाइन की बात आए आपके सामने, यू हैव टू इमेजिन इन योर माइंड दैट दिस इज अ कंटेनर। ये पूरा का पूरा क्या है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर में सारा सामान पड़ा हुआ है। एक मेन कंटेनर होता है वेबसाइट का। आपने देखा हो तो कई बार क्या होता है कि द वेबसाइट विल स्क्रॉल इन द सेंटर। वेबसाइट पूरी की पूरी बीचों बीच होती है, देखा है कभी? लेफ्ट और राइट में बैकग्राउंड फोटो होता है कुछ बस, और वेबसाइट पूरा सेंट्रलाइज होकर चलता है, बीचों बीच चलता है। सो वो कंटेनर की वजह से होता है। कंटेनर में पूरा डाटा पड़ा होता है आपका। सो फर्स्ट यू हैव टू डिजाइन अ मेन पार्ट, दिस इज कॉल्ड द मेन कंटेनर। मेन एक टैग होता है जो आपका एक कंटेनर का काम करता है किसी भी वेब पेज में। इट इज आल्सो अ टैग ऑफ एचटीएमएल टैग। इन एवरी एचटीएमएल टैग वी हैव ओनली वन मेन। एक मेन होता है पूरे एचटीएमएल पेज पे, मल्टीपल मेन आप नहीं ले सकते। जैसे मल्टीपल डिव ले लेते हो आप कंटेनर के रूप में, बट मेन एक ही होगा, वो डबल नहीं हो सकता। तो चलो पहले उसको लेते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, वी हैव डिजाइन अ मेन। ओके हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर मेन बात आती है, इसमें क्या करना है। इफ यू सी इनसाइड दिस मेन, हाउ मेनी divs आर देयर? 1 2 3 4 4 5 6 7 8। so there are total number of 8 div sections, और इन सभी की हमें अलग अलग क्या देनी है, आईडी भी देनी है। सो वी हैव टू क्रिएट अ 8 div section with the different IDs। तो मैं जल्दी से उसे बना देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर क्या है, डिव आपके पास आ गए। यहाँ पर कितने, 8 डिव आप यहाँ पर देख रहे हैं। देयर आर टोटल नंबर ऑफ 8 divs having total number of 8 IDs that are totally different, div 1 div 2 3 4 5 6 7 8। इनके नाम रख देते हैं। दो नाम रख देते हैं इस पर, div 1 div 2 div 3 4 5 6 7 8। ओके, इसको चला के देख लो अभी, नॉर्मल सा दिखेगा बिल्कुल। ठीक है, कितना बन गया हमारा। अच्छा, अब इस पे हमें काम करना है मेनली। ठीक है, देखो कैसे करोगे। सी एस एस लिखो इसकी, गो टू द सी एस एस पार्ट। सबसे पहले क्या है, यूनिवर्सल सी एस एस। दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मार्जिन जस्ट राइट डाउन 0, पैडिंग यू विल टेक 0। दोनों 0 0 हो गई। अब बैक मारना है। आप मेन को पकड़ लो, जो मेन टैग है आपका। ठीक है, वही तरीका अप्लाई करो। मेन जहां तक भी है उसके चारों तरफ क्या करेंगे, बॉर्डर लगा लो। कितना बड़ा मेन है हमें आइडिया लग जाएगा। फिर उसको सेंटर में ले लेते हैं। सो पुट अप द बॉर्डर 1 पॉइंट सॉलिड ब्लैक। सो बॉर्डर लग गया डिप पे, दैट इज ओके। अब क्या करते हैं, इसकी थोड़ी विड्थ को कम कर लेते हैं। विड्थ 90%। ओके, अब बीच में लाने के लिए मार्जिन फ्रॉम टॉप बॉटम 20% and 20 px, एंड देन ऑटो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। बीचों बीच हो गया सारा। ठीक है, इतना बन गया। अब ये जो नो डिव है ना, देर आर 8 डिव्स, उनको अलग अलग कलर दे दो, जो भी कलर आपको डिजाइन में दिया गया था। ये कलर्स बनाने दो मुझे। डिव ऐसे ही बनाना है पेज मुझे, दिस वन फर्स्ट वन सेकंड थर्ड हो, बाकी आपके ऊपर है। कलर दे दो बस आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो क्या करना है, एचटीएमएल पेज पे जाना है और इसकी सीएसएस जहां पर भी है वहां पर आईडी देना स्टार्ट करना। गो टू द डिव, दिस द डिव 1। इसको हम एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। सो ये पहला डिव हमने कंप्लीट कर दिया, चेक कर लो। सो दिस इज योर फर्स्ट डिव। अच्छा, सेकंड डिव देखते हैं कौन सा कलर है। ग्रे और तोतैया सा दिख रहा है, दो कलर है। सो गो टू द डिव नंबर 2, बैकग्राउंड कलर ग्रे,
Tip number 3, background color येलो ग्रीन। सो 3 डिप बन गए हमारे पास, ठीक है। चौथा डिप देखते हैं क्या है। 1 2 3, चौथा रेड ब्लू और येलो, 4 5 6, रेड ब्लू और येलो। टिप नंबर 4, रेड 5 ब्लू एंड येलो। 6 हो गए, अब बचा 7वां और 8वां। ये कौन सा कलर होता है? पर्पल। और ये कौन सा होता है? नीला नीला सा है, कोई फिरोजी सा कलर, देख लेते हैं। आ जाएगा जो भी होगा। टिप नंबर 7, बैकग्राउंड कलर पर्पल। टिप नंबर 8, बैकग्राउंड कलर ब्लू। सो 9 टिप बन गए। अब इनको वेबसाइट का ढांचा बनाना है, ठीक है। अब इसको अरेंज कैसे करें ना वेब पेज। For making the arrangement in the complete web page, we have to use the grid part of the CSS. तो CSS का एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रिड। तो विद द हेल्प ऑफ द ग्रिड यू कैन इजीली डिजाइन दिस कंप्लीट वेबसाइट इन द गिवन स्ट्रक्चर। जो गिवन स्ट्रक्चर आपको दे रखा है उसके अंदर हम इस पूरी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। पूरा का पूरा ऐसा बन जाएगा। तो CSS कौन सा लगेगा? ग्रिड सेक्शन। तो हम क्या करेंगे, CSS को कहाँ पे लग रहा है? मेन पे लग रहा है। पूरा का पूरा ढांचा हमारा मेन पे है, तो हम इसके डिस्प्ले को ग्रिड कर देंगे। तो ग्रिड जो होता है, द CSS ऑफ द ग्रिड विल फॉलो द टेबल फॉर्मेट। टेबल में जैसे रो कॉलम होते हैं, उस चीज को ये फॉलो करेगा। आपको यहाँ पर लिखना है डिस्प्ले एंड देन ग्रिड। नाउ इट विल फॉलो द रो एंड कॉलम फॉर्मेट। When you see this diagram, there are total number of how many rows are there? बताओ। रो तो काउंट कर ही सकते हो। 3 किसने बोला भाई? 4 रो है इसमें। टोटल कितनी रो है? अगर मैं देखूं इसको, एक रो तो ये हो गया, एंड दिस इज अ सेकंड रो, माना जाएगा ना, ये भी सेकंड रो है। एंड दिस इज द थर्ड रो एंड दिस द फोर्थ रो। ठीक है, इसको दिमाग में रखिए। देयर आर टोटल नंबर ऑफ 4 रोज। ओके। अच्छा, इसमें कॉमन चीज देखिएगा, 4 रो में क्या फर्क है। ये फर्स्ट वाला रो और जो ये लास्ट वाला रो है, ये सेम साइज के हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन एंड द फोर्थ वन, सेकंड वन एंड द थर्ड वन, ये क्या है? ये सेम साइज के हैं। ओके। तो हम एक तकरीबन आइडिया आपको अनुमान लेना होगा। जब भी कोई बिल्डिंग बनाते हो, यू विल हैव टू टेक द स्ट्रक्चर। लेट अस सपोज इफ यू आर अ बिल्डर एंड यू वांट टू ड्रॉ द बिल्डिंग, देन यू विल हैव अ पेपर प्लान कि हाउ मच विड्थ यू हैव एंड हाउ मच डेप्थ यू हैव। ओके। तो ऐसे ही आपको पेज में अपनी विड्थ और हाइट पता होनी चाहिए कि जो पेज आप बना रहे हो उसकी टोटल हाइट एंड विड्थ कितनी है। सो राइट नाउ वी आर हैविंग अ स्क्रीन इन विच वी आर हैविंग द विड्थ ऑफ 1366 पिक्सेल्स। दैट इज नॉन एज द रिजोल्यूशन ऑफ योर स्क्रीन। कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके रेजोल्यूशन चेक कर सकते हो आप। किसी किसी की कंप्यूटर स्क्रीन का रेजोल्यूशन होगा 720। अभी जाके इस कोड को कॉपी पेस्ट मार दो, कुछ भी नहीं आएगा ऐसा। It depend upon your screen resolution, what type of screen resolution you are using in your machine. ओके। सो मेरे को मेरी मशीन का पता है क्या स्क्रीन रेजोल्यूशन इसका, लगभग मेरे ख्याल से 1366 और 700 समथिंग हाइट है इसका। ठीक है, 1366 700 कुछ इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन है, वो आप चेक कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो मेरे को विड्थ पे तो काम करना नहीं है, ऑटोमेटिकली इट इज टेकन 85% और 90%। अब मेरे को काम किस पे करना है? हाइट पे काम करना है, एक ही पेज में दिखना चाहिए डाटा। सो आई एज्यूमिंग द टोटल हाइट इज 750। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, कितना है? 750। फ्रॉम द टॉप साइड एंड द बॉटम साइड आई गिवन 20 पिक्सल। अच्छा, 40 तो खत्म हो गया, कितना बच गया? 700 बच गया मोटा मोटा। अब मैं मान लेता हूँ, लेट सपोज दिस इज इक्वल 80 एंड दिस इज इक्वल 80। तो 150 और मान लेते हो, 700 में से कितना रह गया? 550 मोटा मोटा, 550। अच्छा, 550 के अब 2 भाग में डिवाइड करते हो इसको इक्वली, कितना? 270 270। तो एक दिमाग में पेपर प्लान आ गया आपका, कोऑर्डिनेशन आ गया। सो द फर्स्ट हाइट विल बी 80, सेकंड वन इज 270 एंड द थर्ड वन इज 270 एंड द लास्ट वन इज 80। कंप्लीट।
आगे समझ में? तो हाइट कितना बनेगा, 4 बनेगा। चारों का पॉइंट समझ में आ गया। इस चीज को बस लिखना है हमें। गो टू द HTML सेक्शन, CSS section, and inside this main, write down grid template row. First row is of 80 pixel, second one is 260 pixel, थर्ड वन इज 260 पिक्सल, बाद में ऊपर नीचे कर लेंगे, एंड द फोर्थ वन इज 80 पिक्सल। तो 4 रो बन गई होगी वेबसाइट में। ये देखो पहली रो उतनी हाइट की है ना, दूसरी रो, तीसरी रो, और ये चौथी रो नीचे वाली बाकी आ रही है, अपने आप बाद में डिजाइन हो जाएगा। इसको नॉर्मल 100% पे छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आगे का काम है, कॉलम देखने हैं। कॉलम बताओ बेटा, इस पेज में कितनी है? हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? हाउ मेनी कॉलम? 5 है, साफ पता चलता है इसका। तो 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देयर आर 5 कॉलम। अब हाइट की बात करते हैं, मतलब साइज की बात करते हैं। जब कॉलम की बात आती है तो कॉलम की हम क्या देते हैं, विड्थ देते हैं, विड्थ, है ना। और जब रो की बात आती है, रो की क्या देते हैं हम, हाइट देते हैं। ये चीज दिमाग में रखना, कॉलम कनेक्टेड विद द विड्थ एंड द रो कनेक्टेड विद द हाइट, ये हमेशा चलता है। अब जैसे देखो इस क्लास में आप बैठे हो, कॉलम की बात करें, कितनी कॉलम है, तो विड्थ पे ध्यान देते हैं। भाई एक चेयर में 3 बंदे बैठे हैं, कॉलम की विड्थ पे ध्यान देते हैं। अब रो कितनी बनेगी तो हाइट पे ध्यान देते हैं कि कितनी इसकी डेप्थ है, कितनी रो इसमें आ सकती है, कितनी हाइट हम रखें उस चीज के लिए। चलो अब यहाँ डिसाइड करो, इसका आपको क्या लगता है कितना साइज लग रहा है आपको? अगर देखो बेटा ये 80 है, अगर ये 80 है, मान लेते हैं 80 है, तो ये 90, 100, 110, 120 ऐसे होगा। 80 से तो ज्यादा ही है। अच्छा, ये अगर देखें तो तकरीबन इसका डबल नहीं है, लेकिन डबल से थोड़ा ज्यादा है। ये इतना तो यही हो गया 120 वाला, ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये 200 के आसपास ले लेते हैं, 200। अभी बाकी का कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप? इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। अब बराबर बराबर करने में दिक्कत हो जाएगी। नाउ दिस इज द विड्थ ऑफ 120, दिस इज द विड्थ ऑफ 200। अब स्क्रीन का साइज 1366 होता है। अब इनको कौन माइनस माइनस करेगा यार, छोटा बड़ा थोड़ा बहुत चल जाता है। तो हम इसको इक्वली डिवाइड करेंगे, ठीक है। वो तरीका बताऊंगा हाउ वी कैन रिपीट इट। सो चलो इसको बनाते हैं, दिस वन दिस वन। चले, गो टू द CSS पार्ट, गो टू द CSS पार्ट, और यहाँ पे आप लिखिएगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। सो द फर्स्ट कॉलम इज 120 पिक्सल, थर्ड कॉलम इज 200 पिक्सल्स, एंड द रेस्ट ऑफ द अदर कॉलम्स आई वांट टू मेक इट रिपीटेड 3 कॉलम्स। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद 3 कॉलम रिपीट हो और उनको इक्वली डिवाइड करना है। तो यहाँ पर एक यूनिट का जिक्र होता है जो बाकी बचे हुए डायमेंशन को इक्वली डिवाइड कर देगा। एक यूनिट आपको लिखना होता है। So after writing repeat and 3, here we want to equally divide the remaining dimension. If the remaining dimension is 300, so automatically it will divide it by 100, 100 and 100. If it is 330, it will automatically divide it into 110, 110, 110. वो अपने आप डिसाइड होगा। Okay. So for that I will have to mention one fraction. एक यूनिट होती है इक्वली डिवाइड करने के लिए, 1 FR। ये ग्रिड का पार्ट होता है, ग्रिड की प्रॉपर्टी है। लिख दिया हमने, चेक करते हैं। अब देखो कितने कॉलम बने, एक कॉलम आ गया, ये दूसरा आ गया, और बाकी का सारा डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसको नंबरों से डिवाइड करें ना दिक्कत हो जाता है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जब आप पेज डिजाइन करते हो तो भाई इनके बीच में गैप होता है छोटा सा। अभी जो पेज भी है ना आपके पास, इफ यू सी द पेज देयर इज अ गैप, ये भी तो गैप मिलेगा आपको यहाँ पे भी, और दिस इज आल्सो हैविंग सम गैप, दिख रहा है, दिस इज अ गैप। एक गैप भी आपको मेंटेन करना होता है। सो इसके लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, वी विल राइट डाउन एट हियर अ ग्रिड गैप, एक प्रॉपर्टी CSS की ग्रिड गैप। एक नंबर देना है आपको, 10, 15, 20। सो ऑटोमेटिकली वो उसको फॉलो करेगा। आगे यहाँ पर अच्छा, अब मेरे को बॉर्डर वॉर्डर थोड़ी ना चाहिए, बस बनाने के लिए समझाया था आपको। नाउ आई विल मेक इट 0 बॉर्डर, ठीक है। तो पूरी वेबसाइट आपके पास क्या होगी, डिजाइन हो गई यहाँ पर। अभी असली स्ट्रक्चर नहीं आया, ढांचा कट गया। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका, देखो इसका मेरा कहने का मतलब पता है क्या, अगर कल को कोई डिप बनाऊंगा ना, अपने आप वो यहाँ अरेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर ही ऐसा है, कल को कुछ भी बनाऊंगा तो ऐसे ही चलेगा। रो का हाइट इतना है, विड्थ इतना है, चेयर इतना ही बड़ा है, दिस इज द साइज ऑफ द चेयर इन विच योर डेटा और द कंपोनेंट विल बी स्टेबल।
वो इतने में स्टेबल होगा यहाँ पर आकर, इतना ही बड़ा डाटा आपने बना रखा है। ओके, टोटल 8 डिप तो ऐसे बढ़ के 15-16 बनाऊंगा, ऐसे चलते रहेंगे। अभी बात होने बात है इसको इस स्ट्रक्चर में कैसे फॉलो अप करें। आ गया यार, हमें इसको इसमें लाना है। अब ये तरीका और सीख लो, फिर उसके बाद आप यू कैन डिजाइन एनी वेबसाइट। अब देखो, मान कर चलिए दिस इज द फर्स्ट सेक्शन। अब इस फर्स्ट सेक्शन को मुझे इसी तरीके से डिजाइन देना है कि ये इतना ही बड़ा हो इन साइज। इट इज हैविंग द कंप्लीट विड्थ एंड इट इज हैविंग द 80 पॉइंट ऑफ हाइट। इसको देसी भाषा में अगर मैं कहूँ तो जैसे प्लॉट कटते हैं ना, तो प्लॉट में मकान कटते हैं, तो मकान जब कटते हैं ना, रजिस्ट्री अगर किसी ने देखी हो तो कुछ इस तरीके से लिखी होती है कि श्यामलाल का जो पहली दीवार है ना, उसके बाद उसकी दूसरी दीवार से मोहनलाल के दूसरे घर तक, इस तरीके से प्लॉट कटे होते हैं। रजिस्ट्री अगर किसी ने पढ़ी हो तो गलियां लिखी होती है, उसमें गली के नंबर लिखे होते हैं, नहीं तो वो जमीन पहचान नहीं पाएंगे कि किसकी कहाँ से कहाँ तक है। सो आप इसको कैसे पढ़े देखिए, अगर मैं रो की बात करता हूँ, सो हाउ मेनी रोज आर देयर एक्चुअली, यू आर सेइंग 4, है ना। बट आपको उसको पढ़ना कैसे है, you have to read this is a row 1। गली है ये, देखिए गली व्हाइट कलर की दिख रही है, दिस इज अ गली, स्ट्रीट लाइन। सो दिस इज द रो 1, यानी जहां से हम अपने घर की तरफ जा सकते हैं, इस प्लॉट की तरफ जा सकते हैं। दिस इज द रो 1 एंड दिस इज द रो 2। तीसरी गली यहाँ भी तो दिख रही है, सो दिस इज द रो 3। इसको याद रखना है, रो 3। so this is the row 4 and last one is this is the row 5। ये याद रहेगा आपको। अब ऐसी कॉलम को पढ़ना है आपको, ठीक है। अब खुद से दिमाग लगाओ एंड रीड इट द कॉलम। कॉलम रीड करो, व्हाट इज दिस, फर्स्ट कॉलम पढ़ो, इसको नाम बोलो, फर्स्ट कॉलम। दिस वन सेकंड कॉलम, दिस वन थर्ड कॉलम, सो दिस वन फोर्थ कॉलम, दिस वन फिफ्थ कॉलम, दिस वन सिक्स्थ कॉलम, ठीक है, ये याद रहेगा। अब प्लॉट को काटना सीखते हैं, एक मैं पढ़ूंगा फिर आपको पढ़ना होता है। मान के चलो किसी ने हमें बोला कि ये बताओ ये कहाँ पर, इसकी जगह कहाँ पर है, कोऑर्डिनेशन पढ़ना बता रहा हूँ, इसको पढ़ेंगे कैसे हम। अगर मैं बोल दूँ कि इसकी रो कहाँ से कहाँ तक है, ओके, एंड कॉलम कहाँ से कहाँ तक है, तो उसको आप ऐसे पढ़ेंगे, इसकी जो रो है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड एंड अप टू 3, यानी ये दूसरी गली से चलता है, तीसरी गली में खत्म हो जाता है। तो इसकी रो कहाँ से स्टार्ट हुई, 2 से, एंड कहाँ पे हुई, 3 पे, ऐसे पढ़ना है। अब इसकी कॉलम पढ़ो खुद से अपने आप, रीड आउट द कॉलम 5 to 6। हम ऐसा डिजाइन कहीं पे भी बना सकते हैं हम जाके। अच्छा चलो इसका डिजाइन पढ़ के बताओ, इस वाले का, ये जो पर्पल कलर का बॉक्स दिख रहा है ना, इसका डिजाइन पढ़ के बताइए। अब मैं नंबर हटा रहा हूँ, अब अपने माइंड में काउंट करके बताना है, इसका पढ़ के दिखाओ, रो कहाँ से कहाँ तक है, 3 to, शाबाश, कॉलम पढ़ो 3 to, शाबाश। अब देखो कोई भी प्लॉट बनाओ, आपको जो मन करे बताओ, इसी को बनाए डायरेक्ट, डायरेक्ट ये वहीं जाके बन जाएगा मकान। देखो क्या बताया था रो आपने, 3 to 4 और कॉलम याद रखना उसे, 3 to 6, 3 to 4, 3 to 6। क्या करना है, देखो ये वाला मकान बन जाएगा, कौन सा मकान कलर का है, पर्पल वाला, ये वाला, ठीक है, ये इसी जगह अपने आप बन जाएगा। चलो बनाते हैं, गो टू द CSS। आईडी कौन सी थी वो, 7। अच्छा, व्हाट इज द रो नंबर, 3 to 4 and what is the column number, 3 to 6। चेक करते हैं, बन गया मकान, वही बना है, कहीं और नहीं बनेगा। प्लॉट काटे जाओ बस। अब जल्दी जल्दी बताना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट वाले को बताइए, रो बताइए, व्हाट इज द रो एंड व्हाट इज द कॉलम, 1 to 2 एंड 1 to 6 कंप्लीट, 1 to 2 1 to 6। अब तो लास्ट में ही देखेंगे, डिजाइन बनाते जाते हैं। सो ग्रिड रो 1 to 2 और ग्रिड कॉलम 1 to 6। अब तो लास्ट में ही देखेंगे उसको, ठीक है। दूसरे का बताओ, व्हाट इज द रो नंबर, 2 to 4, रो इज 2 to 4 एंड कॉलम 1 to 2, 2 to 4
और 1 to 2 यहाँ पे जाइए। सो द रो इज स्टार्ट फ्रॉम द 2 एंड एंड्स अप टू 4 एंड कॉलम स्टार्ट फ्रॉम, इसका क्या था, 1 to 2, ठीक है, ये भी बन गया। चलो अच्छा, तीसरे को पढ़ो। रो तो ठीक ही जाएगी, कॉलम का फर्क होगा, कॉलम 2 to 3 हो जाएगी, है ना, कॉलम 2 to 3 हो जाएगी। कॉपी, ये तो ठीक रहेगा, ये आपका स्टार्ट फ्रॉम 2 to 3। ओके, अच्छा चौथे को पढ़ो। रो तो 2 से 3 हो गई, कॉलम 3 से 4, 2 3 3 4 याद रखना, ठीक है, गड़बड़ करके तो डिजाइन देखो खराब हो जाएगा आपका। ये तो हो गया 2 से 3, सही कह रहे थे, और वो 3 से 4, ये 2 से 3 क्यों बोल रहे हो आप, 1 2 3, 3 से 4 तो कॉलम हो गया, 1 2 2 से 3, ठीक है, ओके ना। अच्छा अब आ जाते हैं अपने 5 पेज को पढ़ो। व्हाट इज द रो, 2 से 3 एंड द कॉलम 1 2 3 4 to 5, 4 to 5, 4 to 5। So the row is correct. Column will be 4 to 5। हो गया। छठा पढ़ो। रो तो सेम रहेगी, उसको मत पढ़ना, कॉलम पढ़ लो खाली। 5 to 6। सातवां तो हमने कर ही दिया था, उसको हम टच नहीं करेंगे। अच्छा जी, आठवां रह गया आखिरी, वो बना दिया, देखो डिजाइन ही बना दी, वेबसाइट खुल गई है। ये लास्ट का रह गया एक डब्बा, लास्ट वाला और देख लेते हैं। इसका क्या बना, रो कितना है, रो इज 1 2 3 4, 4 to 5 एंड कॉलम 1 to 6, 4 to 5 1 to 6, 4 to 5 1 to 6। रो थी आपकी 4 to 5 एंड दिस इज 1 to 6। बस पेज तैयार है आपका, खत्म। ये वेबसाइट है, रन हो गई है। ऐसा डिजाइन था, बन गया। अब जो डिजाइन मैंने दिया है वो कितना है, वो बन जाएगा ऐसे ही। बस फोकस आपका फर्स्ट, आपका फोकस किस पे होना चाहिए, यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द कोऑर्डिनेशन फर्स्ट, डिजाइन पे, स्ट्रक्चर पे। इसी से रेस्पॉन्सिव डिजाइन बनेंगे आगे चल के। व्हाट एक्चुअली आई एम सेइंग, देखो किसी भी चीज का जो आधार होता है ना, वो सबसे पहले दिमाग में बनता है। अगर आपने दिमाग से जीत लिया उसको, फिर आप जीत जाएंगे। अगर आप यहाँ से हार गए, फिर वेबसाइट नहीं बनती। ये आपको फेस होता है। कई बार देखा होगा, कोई चीज़ जब बनाने के लिए देती है, आती है, जब करने बैठते हैं ये कैसे बनेगा, फीलिंग आती है ना ऐसे, हम यहाँ से हार जाते हैं उसको देख के। तो ग्रिड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, आप किसी भी वेबसाइट को खोलो, उसका ढांचा दिमाग में रखो और रेस्पॉन्सिव भी बन जाएगी साइट। देखो यू कैन आल्सो क्रिएट अ रेस्पॉन्सिव वेब पेज। अभी इतना दिख रहा है, अगर मैं इसको छोटा करूँ, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, दिख रहा है। अब इस पे ध्यान दो बस, आप देखो प्लान दिया रखो कि बना तरीका क्या होता है। जितने भी डेवलपर होते हैं ना, कुछ नहीं करते वो, आपको लगता है ज्यादा मेहनती हो, तो तरीके सीख जाते हैं वो। तो तरीके सीखने के बाद वो मन से मेंटली क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। अब उनको पता है कैसे फिट करना है, खत्म। इसलिए वो बेफिक्र रहते हैं, 1 साल के अंदर ट्रेड हो जाते हैं वो। अब देखो, जैसे ही छोटा किया, द डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर हैज बीन चेंज। जो पहला वाला स्ट्रक्चर था, दैट इज फॉर द लैपटॉप स्क्रीन, जो पहला आपके सामने डिजाइन मैंने भेजा था। एंड दिस इज द सेकंड डिजाइन, दिस इज फॉर टैबलेट। समझ रहे हैं, किसके लिए आ रही है, टैबलेट के लिए। अगर मैं और छोटा कर दूंगा ना, डिजाइन चेंज हो जाएगा। डिजाइन चेंज होगा, फिर दोबारा देखो 4 के 3 हो गए। अब ये किसके लिए जाएगा, ये आपके टैबलेट के बाद क्या होता है, टैबलेट के बाद भी कुछ आता है। चलो फोन की स्क्रीन के लिए तो और भी छोटा होता है, ऐसे नहीं आता, फोन में तो एक एक करके आएगा, उससे भी छोटा जाएगा, ठीक है। 4 तरह की स्क्रीन होती है, एक वाइड स्क्रीन होती है, जैसे बड़ा पर्दा हो गया, टीवी हो गया, ये वाइड स्क्रीन में आएगा, ठीक है। इसकी 1366 ऐसे नहीं होता है इसका पिक्चर। अच्छा, दूसरा होता है आपका लैपटॉप स्क्रीन, दूसरी जो स्क्रीन होती है। तीसरी स्क्रीन होती है आपकी टैबलेट वगैरह। चौथी स्क्रीन होती है आपकी फोन की स्क्रीन। ये 4 तरह की स्क्रीन होती है आपकी, ठीक है। जो पहला हमने डिजाइन लिया था वो हमारा लैपटॉप वाला था, एंड द सेकंड डिजाइन जो हमने लिया वो टैबलेट वाला था। मोबाइल का तो इससे भी छोटा आएगा, जो हम कर नहीं पा रहे हैं इसके अंदर, वो उसमें डिजाइन अलग आएगा। अब ये सेकंड डिजाइन बनाना है बस आपको। अब ये सेकंड डिजाइन का स्ट्रक्चर दिमाग में बना लो, जैसे ये था। स्ट्रक्चर बनाने में कितना देर लगता है, नाउ क्रिएट द स्ट्रक्चर। दिस इज द फर्स्ट div, दिस इज द सेकंड div, and this is the fourth div, fifth div, sixth, seventh, and this is the eighth div,
है ना 8 के 8 डब्बे भाई, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसका स्ट्रक्चर और बना के रख लेंगे, कितने स्ट्रक्चर हो गए 2। अब इसको और छोटा करते हैं मोबाइल पे, तो कितने स्ट्रक्चर हो जाएंगे 3। तो तीनों डिजाइन बना के रख लेते हैं वो, समझ में आ रही है बात। तीनों डिजाइन क्या करते हैं, बना के रख लेते हैं। अब वो सीएसएस में एक चीज और सीखते हैं, द नेम ऑफ दैट टेक्नोलॉजी और द टेक्निक इज अ मीडिया क्वेरी। with the help of the media query we can write the code. When our screen size is 1366, the first design will be appear. When our screen size will change from 1366 to 1000, it will take the design number 2. When our screen size will change up to 400 size, then the third design will be applicable. अब समझ में आया कैसे होती है रेस्पॉन्सिव। वो जादू थोड़ी ना करते हैं, दे क्रिएट अ 3 डिफरेंट डिजाइन, और जैसे स्क्रीन का साइज टच होता है इट विल रेंडर द डिजाइन दैट यू हैव इंप्लीमेंटेड। बस इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और बन गई रेस्पॉन्सिव साइट। आ रहा है कुछ समझ में। तो अपने आप को मेंटली ऐसी तैयार करना है, और उसको इसका तरीका क्या बताया, गूगल मीट का सभी के पास होता है। तो इस तरह के डिजाइन खुद से बना लो। 2 डिजाइन हो गए ना, आपको दोनों डिजाइन बनाने हैं। इसके बाद आने वाली क्लासेस में आई विल जस्ट शो यू हाउ टू यूज द मीडिया क्वेरी एंड हाउ टू रेंडर द डिफरेंट डिजाइंस व्हेन यू चेंज द साइज ऑफ द स्क्रीन। सो इससे आपको क्या आ जाएगा सीखना, यू कैन क्रिएट अ रेस्पॉन्सिव वेब पेजेस। यही होता है रेस्पॉन्सिव वेब पेज, ठीक है। चलो क्लास ओवर आज की। हाँ? अरे वो टेबल पे होता है, ये टेबल थोड़ी ना है। इसमें नहीं है। वो टेबल के अंदर होता है। इसमें करने के लिए हम किसी एक सेक्शन के अंदर जाके एक और ग्रिड लगा सकते हैं। हाँ, अलग अलग डिप के अंदर जाके भी आप ग्रिड लगा सकते हैं। ऐसे लगा सकते हो, मेरी बात समझो। जैसे ये एक ग्रिड बनाया, ये आपने एक एक रो बनाया ग्रिड का, इसके अंदर एक ग्रिड और बन जाएगी जिसमें एक रो में 4 कॉलम होंगे, फिर वो इसके लिए रेस्पॉन्सिव हो जाएगी। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे रहेगा, ये बदलेगा खाली। देखो यहाँ यही तो बदलता है, देखो छोटा करूंगा तो ये बदलता है, बस ये बदलता है, बाकी नहीं बदलता कुछ। तो उसी के तरीके से बिहेव करता है।